बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। ये रिलेशन हमने प्रूव करना है। जनरेटिंग फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसको यूज़ करते हुए हम जनरेट कर सकते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल को। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इस जनरेटिंग फंक्शन की लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। उसके बाद इस e की पावर को हम स्प्लिट कर देंगे दो हिस्सों में। हमारे पास e की पावर 2xt माइनस टी स्क्र है, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं e की 2xt मल्टीप्लाई e की माइनस टी स्क्र। जब हमारे पास बेस सेम हो तो उसकी पावर्स ऐड होती हैं। जैसे ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हुई, इसी तरह अगर हम इसको इस तरह स्प्लिट करें यानी ये चीज़ इसके इक्वल है, तो मैंने e की इस पावर्स को मैंने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में। अब हम देखते हैं कि हमने इसको इसके इक्वल कैसे लिखा है। जैसे हम ये फार्मूला जानते हैं, e की पावर x होता है x 0/0 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये e की x का फार्मूला है। अब इसको समेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर r/r फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पर अगर 0 पुट करें, यहाँ भी 0 आ जाएगा तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी। अगर यहाँ पर हम 1 पुट करें तो ये टर्म आ जाएगी। अगर यहाँ पर 2 पुट करें तो ये टर्म आ जाएगी। यानी इस फार्मूला को हम समेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। यानी अगर हमारे पास e की पावर x हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास e की पावर ax हो तो हम वही फार्मूला यूज़ करते हुए समेशन की फॉर्म में इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिमिलर केस है, हमारे पास e की पावर 2xt है, तो हमने जिस तरह इसको समेशन की फॉर्म में लिखा, हम इस चीज़ को समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। यानी इसकी पावर r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, और इसको भी हम सिमिलरली इसको इस फॉर्म में हम लिखेंगे समेशन की फॉर्म में। अब हम उन दोनों समेशंस को कंबाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और बाकी तमाम जो उसकी जो टर्म्स हैं उनको हम लिख देंगे। 2x और t की r माइनस 1 की पावर m t की 2m डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल m फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई। ये तमाम टर्म्स को मैंने रीअरेंज करके लिखा है। यानी इसमें कुछ पावर्स को मैंने सेपरेट कर दिया है क्योंकि हम एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह मैंने दोनों समेशंस को कंबाइन करके लिखा है। ये एज इट इज़ आ जाएगा 2x की पावर r माइनस 1 की पावर m, जब बेस सेम हो t की पावर r t की पावर 2m, तो ये आ जाएगा t की r प्लस 2m। इसको बाहर लिख लिया, ओवर r फैक्टोरियल m फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया। ये क्वेश्चन नंबर, इसको 1 का नाम देंगे। तो अब हमें यहाँ पर n चाहिए। हमारा जो फार्मूला है जनरेटिंग फंक्शन का, हमें यहाँ पर n चाहिए, तो हम इसकी जगह पर इसको लेट कर लेंगे n इक्वल टू r प्लस 2m। जब हम इसको लेट करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू, ये 2m उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो r आ जाएगा हमारे पास n माइनस 2m। अब देखिए हमारी जो समेशन है उसमें r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है। यानी हमारी r की वैल्यू या तो इक्वल टू 0 है या उससे ग्रेटर देन। तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि r की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो चूँकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो n माइनस 2m की वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो ये माइनस 2m, n उस तरफ ये हो जाएगा m एज इट इज़ 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, n उस तरफ चले जाएगा। लेकिन चूँकि इसके साथ माइनस है, तो जब हम दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करेंगे तो जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी। ये आप बात जानते हैं। इसको रीअरेंज किया, यानी माइनस 2m, n उस तरफ चले गया, माइनस हो गया, माइनस n, यहाँ भी माइनस, और फिर उस भी माइनस n के साथ दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा।
तो इसको नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें बेशक। अब इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, ये समेशंस एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद ये -1 की पावर m ये एज इट इज़, 2x ये वाला, और हमने लेट किया है n-2m, तो इस r की जगह पर n-2m m फैक्टोरियल एज इट इज़, और इस r की जगह n-2m फैक्टोरियल, और t की r+2m, चूँकि हमें जो रिक्वायर्ड हमारा सोल्यूशन है, जनरेटिंग फंक्शन है, हमें यहाँ पर n चाहिए, r+2m हमने क्या कंसिडर किया है, n, तो t की पावर आ जाएगा n। और ये जो इसकी जो लिमिट्स हैं ये कैसे आई हैं, देखिए हमने जो n लिया है ये, और हमने लिया था इन टर्म्स ऑफ n, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं n = 0 से इन्फिनिटी। अगर हमारा r 0 से इन्फिनिटी है तो हमारा n भी 0 से इन्फिनिटी होगा। और दूसरी चीज़, ये जो m है इसकी मिनिमम वैल्यू जो 0 होगी, लेकिन इसकी जो हमने कंडीशन बनाई है, ये जो वैल्यू इसकी होगी ये n/2 होगी। इसकी लिमिट्स जो चेंज करनी है, इसमें हमने इस n को लिया है, यानी ये r था यहाँ पर हमारी कंडीशन में, हमने r को इन टर्म्स ऑफ n लिया है, तो हमारी लिमिट जो थी वो 0 से इन्फिनिटी ही है। हमारा r ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और इसकी हाईएस्ट अप्रोच इन्फिनिटी थी। लेकिन m के केस में हमारी जो एक कंडीशन बनी है कि हमारा m जो है ये लेस दैन और इक्वल टू n/2 है। n r की जगह पर n = 0 से इन्फिनिटी तो हमने यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हमने m = 0 से n/2 तक इसको अप्रोच कराना है। बाकी हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे n फैक्टोरियल के साथ। जब हम इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा t, चूँकि ये t की n जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, और हमने डिवाइड किया n फैक्टोरियल से। ये सारी टर्म्स एज इट इज़ -1 और ये n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और उससे ही डिवाइड किया, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये हमारा जो बन गया सारा जो फार्मूला है, ये हर्माइट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका सोल्यूशन है, यानी ये फार्मूला है हर्माइट पॉलिनोमियल का है। तो हम समेशन n = 0 से इन्फिनिटी t की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, इस सारे फार्मूला की जगह पर h(n)x लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा फार्मूला था जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। उम्मीद है आपको इस शॉर्ट से टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का आपका सवाल हो या आपको किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।